भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में राज्य की नीति के निदेशक तत्वों डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का प्रावधान है। ये तत्व एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के उद्देश्य से बनाए गए हैं। इन्हें संविधान में आयरलैंड के संविधान से प्रेरणा लेकर सम्मिलित किया गया है। इन तत्वों का उद्देश्य ऐसा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक वातावरण तैयार करना है जो समाज के सभी वर्गों, विशेष रूप से वंचित और पिछड़े वर्गों के विकास के लिए अनुकूल हो। मुख्य विशेषताएं। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये तत्व न्यायालय द्वारा बाध्यकारी नहीं है, लेकिन ये देश के शासन में मूलभूत मार्गदर्शक हैं। राज्य का ये कर्तव्य है कि वह इन सिद्धांतों को लागू करने के लिए कानून बनाए। इनका उद्देश्य सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और नागरिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देना है। नीति निदेशक तत्वों के मुख्य प्रावधान। सामाजिक और आर्थिक कल्याण से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 38 राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था स्थापित करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित हो। विषमता को कम करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 पुरुषों और महिलाओं को समान आजीविका का अधिकार हो। संसाधनों का वितरणकारी न्याय सुनिश्चित हो। समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो। बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं। अनुच्छेद 39 का समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें सशक्त बनाने का प्रावधान। अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 42 काम की न्यायोचित और मानवीय परिस्थितियों का निर्माण तथा प्रसूति सहायता का प्रावधान। अनुच्छेद 43 कर्मकारों के लिए उचित मजदूरी सुनिश्चित करना। कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। अनुच्छेद 43 का उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता लागू करना। अनुच्छेद 45 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की देखभाल और शिक्षा का प्रबंध। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक और शैक्षिकी हितों की रक्षा। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और लोक स्वास्थ्य को सुधारना। मादक पदार्थों और नशीले पेयों का निषेध। पर्यावरण और सांस्कृतिक संरक्षण से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 48 कृषि और पशुपालन का वैज्ञानिक और आधुनिक तरीके से विकास। गाय, बछड़ों और अन्य दुधारू पशुओं के वध का निषेध। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण। अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और धरोहरों का संरक्षण। न्यायपालिका और अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच अलगाव सुनिश्चित करना। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संवर्धन। विभिन्न राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रयास। राज्य की नीति के निदेशक तत्वों का महत्व। सामाजिक न्याय और समानता। ये तत्व सामाजिक और आर्थिक विषमताओं को कम करने का आधार प्रदान करते हैं। कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ये राज्य को ऐसे कानून बनाने के लिए प्रेरित करते हैं जो नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार करें। संवैधानिक आदर्श। ये संविधान में वर्णित मूल अधिकारों का पूरक है और देश के शासन की दिशा तय करते हैं। सीमाएं। ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते। इनका कार्यान्वयन राज्य की वित्तीय स्थिति और संसाधनों पर निर्भर करता है। कभी कभी ये तत्व मौलिक अधिकारों से टकराते हैं, जिसके कारण विवाद उत्पन्न हो सकता है। न्यायालय की भूमिका। भारतीय न्यायपालिका ने विभिन्न निर्णयों में नीति निदेशक तत्वों को लागू करने का समर्थन किया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 मामले में इन्हें संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा माना गया। मिनवा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 में नीति निदेशक तत्वों और मौलिक अधिकारों के बीच संतुलन की आवश्यकता पर जोर दिया गया। निष्कर्ष। राज्य की नीति के निदेशक तत्व भारतीय संविधान के आधारभूत आदर्शों और उद्देश्यों का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये राज्य को समाज के कमजोर वर्गों की भलाई के लिए नीति निर्माण की दिशा में प्रेरित करते हैं। हालांकि इनकी बाध्यता न होने के बावजूद इन्हें सामाजिक न्याय और समृद्धि लाने के लिए नीति निर्माण में प्राथमिकता दी जानी चाहिए।